नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कि सेंटर ने हाल ही में 9,000 करोड़ का जो फंड है वो अप्रूव किया है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सेंट्रल अप्रूव्स ₹9,000 करोड़ फॉर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे थे कि जुडिशरी को लेके एक बड़ा इशू भी आ रहा है जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर। एक इशू हम देखते हैं पेंडेंसी ऑफ केसेस, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। इसको लेके जस्टिस एन वी रमन्ना जब अपॉइंट हुए थे उन्होंने इस बारे में चर्चा भी की थी, उन्होंने इस बारे में स्पीच भी थी और काफ़ी ज़्यादा सजेशंस भी दिए थे। इसी को लेके जो किरण रिजिजू जी हैं हमारे लॉ मिनिस्टर, उन्होंने मीटिंग करी अलग अलग लॉ मिनिस्टर से और एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फ़ंड को फाइनलाइज किया। तो जानेंगे इस वीडियो में ये फ़ंड किस तरह का होगा, क्या क्या बेनिफिट्स इसके होंगे और क्या इशूज़ अभी हमारी जुडिशरी फेस कर रही है। इसके PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का का ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हमने देखा एक एजेंसी की ज़रूरत है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मॉनिटर करेगी। इसको CJI ने ही प्रपोज किया था। अब नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन टाइप की अगर कोई एजेंसी बनेगी तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि ट्रायल कोर्ट्स के पास प्रॉपर उनके पास बिल्डिंग्स नहीं है, उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास कोर्ट रूम नहीं है। लगभग 27% कोर्ट रूम है जो कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी के पास है। यहाँ पे कंप्यूटर्स नहीं हैं, डायस पे लगभग 27% में कंप्यूटर्स नहीं है। 10% कोर्ट्स हैं जहाँ पे प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटीज़ ही नहीं है। तो ऐसी काफ़ी ज़्यादा इशूज़ हैं। तो इसी के चलते एक प्रपोजल आया हुआ है कि आपको एक इस तरह का एक मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी बनानी पड़ेगी जो इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेगी, यानी जो जगह जगह पे कोऑर्डिनेशन करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराएगी, कोर्ट रूम्स बनवाएगी अलग अलग स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप है उसको फुलफिल करेगी। अब ऐसे में लोअर जुडिशरी को लेके कोर्ट हॉल्स नहीं मिलते, रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस नहीं मिलते। इनफैक्ट कहा जाता है कि वुमेन जजेस अगर हमारी काम करेंगी सबऑर्डिनेट में तो काफ़ी ऐसे जो जुडिशरी की जज बिल्डिंग्स हैं कोर्ट्स की जहाँ पे प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई लिटिगेंट्स आते हैं तो उनके लिए बैठने की जगह नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी एक बड़ा इशू हो गया दिल्ली में, जिस तरह के 2-3 बार केसेस देखे गए दिल्ली के कोर्ट्स में, तो एक सिक्योरिटी बड़ा इशू हो गया है। तो यहाँ पे एक पूरा सर्वे कराया गया और उसकी कुछ फाइंडिंग्स आई। फाइंडिंग्स में ये पता चला कि काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी और ऑगुमेंटेशन होना जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अच्छा, ये होगा कैसे? जब तक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ बजट नहीं देगी। देखिए, कोर्ट तो केवल मांग सकती है, बता सकती है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है उसको बजट एलोकेट करना पड़ेगा और वो किया जा चुका है 9,000 करोड़ का बजट। अब वो 9,000 करोड़ के बजट से क्या क्या फाइंडिंग्स थी उनको प्लग किया जाएगा। सबसे पहली बात है ऑनलाइन पोर्टल डेवलप करना ट्रायल कोर्ट्स के लिए। 22% ट्रायल कोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं है वुमेन के लिए। 16% ऐसे हैं जहाँ पे मेन के लिए भी फैसिलिटी नहीं है। 620 कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जो अभी भी रेंटेड प्रीमाइसेस से, मतलब कोर्ट जो हैं वो किराए की जगह से चल रहे हैं। 54% कॉम्प्लेक्स हैं जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। सर्वे ने ये भी देखा, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, सर्वे ने ये भी देखा कि लगभग 24,280 जुडिशियल ऑफिसर्स हैं की ज़रूरत है। लेकिन अभी कोर्ट में जो जगह है या फिर कोर्ट के जो हॉल्स हैं वो केवल 20,143 हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे जुडिशियल ऑफिसर्स की ज़रूरत है, उनके लिए फंड्स की ज़रूरत है, उनके लिए बैठने की ज़रूरत है। अगर आप नया स्टाफ रख भी लेते हैं तो ट्रायल कोर्ट्स के पास सेपरेट रूम नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर इक्विप्ड फैसिलिटीज़ नहीं है। 5% कोर्ट्स हैं जिनके पास सेंट्रलाइज्ड फिलिंग सेंटर्स हैं। 31% के पास मीडिएशन हॉल्स है ना। एक तरफ हम अपना स्टैंड अलोन लॉ ला रहे हैं मीडिएशन का और कोर्ट के पास मीडिएशन रूम नहीं है, तो वो कहाँ बिठा के दोनों पार्टीज़ का मीडिएशन कराएगी। ज़्यादातर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वेटिंग एरिया नहीं है। जैसे मैंने कहा, लिटिगेशन के बाद आप वेट करेंगे, आपका जब नंबर आएगा आप कोर्ट में जाएंगे, आपके पास वेटिंग एरिया नहीं है, आपको बाहर कैंटीन्स में बैठना पड़ता है, पार्किंग्स में बैठना पड़ता है। 33 बिल्डिंग्स में ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, बाकी अधिकतर में नहीं है। इसके अलावा 3900 जजेस जो हैं ट्रायल कोर्ट में वो रेंटेड रेजिडेंशियल एरियाज़ में रहते हैं, अकोमोडेशन में रहते हैं। जजेस के मिलने के लिए हॉल्स नहीं है, कोई मीटिंग हॉल नहीं है 83% कोर्ट्स में। 51% कोर्ट में लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो लगभग 49% उससे बाहर हैं। कोर्ट ने ये भी देखा कि 2017 की एक जजमेंट आई थी कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को डिसेबल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिसेबल्ड फ्रेंडली, दिव्यांग फ्रेंडली होने चाहिए, जिससे दिव्यांग लोग वहाँ पहुँच चुके। तो उसके लिए अभी भी रैम्प्स नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है जिससे दिव्यांग इनको एक्सेस कर सके। तो एक्सेसिबिलिटी का एक बड़ी बात है और ये आर्टिकल 14 में डिस्क्रिमिनेशन को भी कॉल करता है। 6,000 ऐसे कोर्ट हैं जब उनका सर्वे किया गया तो 67% पे कहीं पे भी डिसेबल फ्रेंडली चीज़ें नहीं थी, डिसेबल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर लैक की बात की जा रही थी वो लैक ऑफ फंड्स की बात की जा रही थी। तो उसके लिए वो 9,000 करोड़ आ ही रहा है और वो इस पर जुडिशली स्पेंड किया जाएगा। इससे पहले जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की कोशिश की गई थी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के द्वारा, लेकिन वो कुछ 1 साल चला और फिर
फर्दर उसमें फंड्स नहीं आया। सेंटर और स्टेट को शेयर करना था। अगर आप हिल स्टेट्स की बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तो 90% यहाँ पे सेंटर और स्टेट को शेयर करना था, अदरवाइज 60-40 में शेयरिंग होनी थी। वो शेयरिंग कभी नहीं हो पाई, स्टेट्स ने पैसा नहीं दिया और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर लैग है ये लैग ही रह गया। बहुत सारी जगहों पे जो फंड था वो नॉन जुडिशियल पर्पस के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया, ट्रायल कोर्ट्स के केस में बाकी चीज़ों पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन है कभी भी नहीं हो पाया। ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट जजेस ने यही देखा जो ट्रायल कोर्ट्स चलाते हैं कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं हम परस्यू नहीं कर पाते। लेटेस्ट से अगर डिस्ट्रिक्ट जज कोई अथॉरिटी दे दे कि आप अपने सामने कोर्ट बनवाइए, तो फ्रीक्वेंट उनके ट्रांसफ़र होते रहते हैं, वो काम पूरा नहीं हो पाता, नया जज आता है, उसका इंटरेस्ट है नहीं है। तो ये एक बड़ी दिक्कत है कि स्पेंडिंग को लेके भी बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए एक ऑनेस्ट एजेंसी की ज़रूरत है जो इस पूरे के पूरे काम को करेगी, कोई भी उसमें इशू नहीं होगा, पैसे का स्पेंडिंग करेगी, पैसे का बजटरी एलोकेशन करेगी और फिर प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंटेशन होगी। ये गाइडिंग एजेंसी भी रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड भी कराएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा भी कराएगी, फिर उसको फर्दर यूटिलाइजेशन में, मेंटेनेंस में भी हेल्प करेगी। तो सिर्फ बनना ही नहीं है, यूटिलाइजेशन भी होना है, मेंटेनेंस भी होनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने भी हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर एजेंसी जो है, डेडिकेटेड एजेंसी जो है, वो नोडल एजेंसी की तरह काम करेगी और इसका जुडिशियल अपॉइंटमेंट से कोई लेना देना नहीं होगा। तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करेगी और एक बहुत अच्छी पहल है, 9,000 करोड़ रुपये के लिए दिया जा रहा है और इससे जो आपके कोर्ट्स हैं उनकी बिल्डिंग दुरुस्त हो जाएगी, कोर्ट्स एक्सेसिबल हो जाएंगे, जस्टिस सिस्टम जो है, डिलीवरी जो है आसान हो जाएगी। देखिए आज ई इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट एक सिनेरियो बन चुका है जस्टिस डिलीवरी का। हमारे अधिकांश जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे ये काम जो है एनजीआईसी करेगी। अच्छा, इसको बिल्कुल नालसा की तरह मॉडल करने की बात की जा रही है। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे कि नेशनल लेवल पे जैसे नालसा है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसके पैटर्न बने हुए हैं। नालसा बात करता है फ्री लीगल एड की, जो कि 39A में हमारा डीपीएसपी भी है, उसे हमने 86-87 में पूरा कर लिया था। तो सिमिलरली इसको भी एक स्टैट्यूटरी बैकिंग देके इंट्रोड्यूस किया जाए, लोकल कॉर्पोरेशन के साथ इसका कोऑर्डिनेशन हो और ये फर्दर जो है काम करे। जब ये अच्छे से काम करेगी तो आपका जो जुडिशरी का मैकेनिज्म है, जस्टिस डिलीवरी का मैकेनिज्म है, लिटिगेशन का मैकेनिज्म है, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसको चलते देखिए कई बार ये बात आ भी चुकी है कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड इशू है देश में। आप देखेंगे कितना पैसा 1,000 करोड़ के आसपास सैंक्शन हुआ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में, पर वो कभी भी यूटिलाइज़ नहीं हुआ। 91% फंड्स अनयूटिलाइज रह गया। तो जब ये अथॉरिटी बैठेगी तो फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेगी, प्रॉपर बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल यूनिट्स, हॉस्टल्स और जो भी जुडिशरी को लेके ज़रूरी चीज़ें, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ज़रूरी चीज़ें, कोर्ट कॉम्प्लेक्स को लेके ज़रूरी चीज़ें, सेक रिकॉर्ड रूम्स बनाने, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, फिजिकल कॉन्फ्रेंसिंग का मोड होगा, ग्रेटर ऑटोनॉमी रहेगी इनके पास। देखिए अब इस तरह की अथॉरिटी आएगी तो वो ऑटोनॉमी के साथ काम करेगी, उसको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, सीधा वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से कोऑर्डिनेट करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में, वहाँ से फंड्स लेगी और फंड्स को वो इम्प्लीमेंट करेगी, यूटिलाइज़ करेगी। जैसा कि मैंने बताया, इसे नालसा मॉडल पे अगर हम डेवलप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और अगर इस तरह की चीज़ें हो जाएं तो जो पेंडेंसी का एक बड़ा मेजर फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि जब हम पेंडेंसी की बात करते हैं, जब हम जुडिशरी में जस्टिस डिनाइड की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। तो अभी जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, चलने लगेगा, तो फिर जस्टिस जो है वो शायद एक डिस्टेंट ड्रीम नहीं रहेगी। तो यही जानना था इस वीडियो में हमें। मिलेंगे अगले ऐसे किसी टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।